ज्ञान भगवान के मुख से निकल रहा है, इसलिए वो हरि गुरु दोनों एक समान, अलग नहीं है। तो उनसे आप, अगर आप गुरु से द्वेष कर रहे हैं, इसका मतलब आप भगवान से द्वेष कर रहे हो। पर्सन तो जड़ है, पर्सन तो उसकी वजह से वो चेतन है। जो हम लोग हैं भगवान की वजह से तो चेतन है। अगर भगवान नहीं होते तो हम चेतन कैसे होते? तो उनकी ही वजह से हम लोग हैं, इसलिए उनका हमेशा साधना, बस यही तो है, पकड़ना है, भगवान के नाम को पकड़ना है, अपने जीवन में उतारना है हमको। कैसे हम लोग जीवन में उतारे? हर पल हर क्षण नित्य निरंतर, हर एक कहते ना, हर एक श्वास में सिमरू तुमको। तो जो हर एक श्वास में जो गाया है तो उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है, ये सिर्फ कहना है। हर एक श्वास गोविंद के नाम का होना चाहिए। अब इस अवस्था में जब हम लोग सत्संग में आ गए हैं तो हम लोगों पर इतनी भगवान की, हरि गुरु की इतनी कृपा हुई है कि हम लोगों को इतनी साधना करा के इतना परिपक्व कर दिया, पक्का कर दिया कि आंख बंद करते ही वो रूप ध्यान सामने आ जाए। और जिसके नहीं आ रहा है उसको उतना ये प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। हर जगह से अपने आप को हटाओ, मन को, मन नहीं लगाओ कहीं भी। जहां लगाओगे, जिसके पास जाओगे, तुम ये देख लो वो बंदा सामने भी नहीं होगा तब भी वो तुम्हें दुख देके चला जाएगा, क्योंकि मन वहां गया है, सूक्ष्म रूप से गया तो दुख लेके चला आया, और रोता हुआ चला आया, और फिर तुम रो रहे हो। तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? उसने मुझे दुखी किया, उसने, वो तो बंदा यहाँ पर है नहीं है, तो किसने दुखी किया? तुम गए थे ना, तुम गए थे उसके पास कि वो तुम्हारे पास आया था? तो कहोगे हम गए थे, तो जब गए थे तो क्यों गए थे? हम लोग बच्चों को बोलते हैं ना, मम्मी वहां उसके पास गए थे, उसने ऐसा किया, तो बेटा क्यों गए थे तुम गए थे कि वो आया था? कह नहीं वो नहीं आया था, मैं गया था। तो तुम गए थे, तो जब तुमको मिला है तो तुम अपने हिसाब से उसको क्लियर करो। शिकायत क्यों कर रहे हो? इसी तरह हमारा मन है, क्यों जा रहा है किसी के पास? तो दुख लेके क्यों आ रहा है? जब वो दुख लेके आ रहा है तो तुम, मन तुम्हारा उधर क्यों गया? क्यों नहीं कंट्रोल में है? जब तुम्हारा अपने आप में कंट्रोल ही नहीं है, अपने आप में ब्रेक ही नहीं है, तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो एक्सीडेंट तो हो गई होगा, लड़ोगे तो गई। इसलिए रोको, कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को रोको। हमें कहीं नहीं जाना है, अपने पढ़ाई है, हमको आईएएस बनना है, हमें यूपीएससी का एग्जाम देना है, उसके लिए 18-20 हमें सोना नहीं है, बैठे बैठे सोना है। गर्मी लग रही है तो पंखा भी नहीं चलाना है, जबकि आई एक नैप लिया, फिर छोड़ दिया, फिर पढ़ने बैठ गए, तब जाके आप एग्जाम क्रैक करो। और ये पढ़ाई तो अनंत जन्मों की है, भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का इन्हीं खुले आंखों से दर्शन करना है, भगवान को साकार रूप में देखना है। भगवान साकार है, निराकार नहीं है। निराकार तो उनकी वाणी है, और वाणी के माध्यम से साकार भगवान तक पहुंच जाओगे। भाई कोई बोल रहा है, आप लोग हाइड एंड सीक खेलते हो ना, छुपा छुपाई खेलते हो, तो जब उसको ढूंढते हो तो कहीं से उसकी आवाज आती है, तो उस तक पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? तो पहुंचते हो तो उसको पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? तो इसी तरह जो वाणी आ रही, तुम उस वाणी के माध्यम से अंदर जाओ। और अंदर कैसे जाओगे? तो गुरु कहेगा अंदर जाओगे तो ढूंढ नहीं पाओगे, तो तुमको पता होना चाहिए। तो जो गुरु बताएगा अंदर ही भगवान बैठे हैं तुम्हारे हृदय में, वो तुम्हें हर पर हर क्षण देख रहे हैं। तो तुमको कहा कि रूप बना लो, जो रूप बनाओगे उस रूप में तुम्हें दिखाई पड़ जाएंगे भगवान। जो रूप बनाओगे, जैसा भी रूप बनाओगे, बच्चे का, बालक का, अपने अपने पति का बना लो, जिसका भी बना लो, क्यों? हर घट मेरा साया सुनी सेज न कोई। हर घट में भगवान का वासा तो है। आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? ये जीवन बहुत थोड़ा है। दुख देने वाले 100% में से 99.9% लोग होंगे आप